क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरे दिन काम करते रहते हैं, लेकिन रात को सोते वक्त लगता है आज भी कुछ बड़ा हासिल नहीं हुआ? हम सबके साथ होता है, क्योंकि आज की दुनिया में बिजी होना एक स्टेटस बन चुका है। लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं, जैसे ये कोई मेडल हो। लेकिन डेरियस फोरक्स कहते हैं बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग प्रोडक्टिव। और यही इस किताब का पहला सबक है। हम अक्सर मूवमेंट को प्रोग्रेस समझ बैठते हैं। द इल्यूजन ऑफ बिजनेस। हम हर दिन सैकड़ों चीजें करते हैं, ईमेल्स, मैसेजेस, स्क्रोलिंग, मीटिंग्स। लेकिन क्या ये सब हमें हमारे गोल्स के करीब ले जा रहे हैं? सच ये है, नहीं। हमारा दिमाग हमेशा अगले काम की दौड़ में लगा रहता है, और इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि असली काम कौन सा है। डेरियस लिखते हैं, इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ, समवन एल्स विल। मतलब अगर आप खुद नहीं तय करेंगे कि आपके लिए क्या जरूरी है, तो दुनिया आपको डिस्ट्रैक्ट करती रहेगी। What we can learn। ये किताब हमें सिखाती है कि सच्ची प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा करना नहीं, बल्कि सही काम करना है। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत बिजी हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो शायद ये वक्त है रुककर सोचने का। मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं? हाउ टू फिक्स इट, प्रैक्टिकल स्टेप्स। स्टेप 1, आइडेंटिफाई व्हाट ट्रूली मैटर्स। हर दिन के शुरू में सिर्फ 3 चीजें लिखिए जो आपके गोल्स से जुड़ी हों। बाकी चीजों को बाद में कीजिए या इग्नोर कीजिए। स्टेप 2, क्रिएट फोकस ब्लॉक्स। दिन के सिर्फ 2 घंटे ऐसे बिताइए जहां कोई डिस्ट्रैक्शन न हो। बस वो काम करें जो आपकी ग्रोथ से जुड़ा है। आप देखेंगे यही 2 घंटे आपकी प्रोडक्टिविटी को बदल देंगे। स्टेप 3, लर्न टू से नो। हर हाँ की एक कीमत होती है। अगर कोई काम आपके विजन से मेल नहीं खाता, तो पोलाइटली ना कहना सीखिए। What this teaches us। हमारे जीवन में क्लैरिटी तभी आती है जब हम ये समझते हैं, हर काम इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ चीजें बस नॉइज होती हैं। और जब हम नॉइज हटाते हैं, तभी फोकस की आवाज सुनाई देती है। डेरियस कहते हैं, क्लैरिटी इजंट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू क्रिएट। इसका मतलब है क्लैरिटी मिलती नहीं, वो आप खुद अपने चॉइसेस से बनाते हैं। फाइनल थॉट। तो आज से जब कोई आपसे पूछे कैसे हो, तो बिजी हूं मत कहना, कहिए आई एम फोकस्ड। क्योंकि जब आप फोकस करते हैं, तो हर दिन प्रोग्रेस बनता है, हर काम मीनिंगफुल लगता है, और लाइफ सच में बेहतर बनती है। अगले हिस्से में हम जानेंगे द पावर ऑफ फोकस, कैसे क्लैरिटी और इंटेंशन से आप अपनी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी को 10x बढ़ा सकते हैं। तब तक याद रखिए, बिजी मत बनो, पर्पसफुल बनो, क्योंकि जिंदगी वही बदलते हैं जो सच में फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। पार्ट 2, द पावर ऑफ फोकस। डेरियस फोरक्स कहते हैं, फोकस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स मोस्ट। आज के समय में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है अटेंशन को प्रोटेक्ट करना। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर न्यूज हमारे माइंड को स्कैटर कर देती है। हम मल्टीटास्किंग को सुपर पावर समझते हैं, लेकिन सच ये है मल्टीटास्किंग हमारे दिमाग को कमजोर बना देती है। रिसर्च बताती है कि जब हम एक साथ कई काम करते हैं, तो हमारा ब्रेन बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है। इससे एनर्जी ड्रेन होती है और प्रोडक्टिविटी गिरती है। यानी हम ज्यादा काम नहीं करते, बस ज्यादा थक जाते हैं। द ट्रूथ अबाउट फोकस। डेरियस कहते हैं, वेयर योर फोकस गोज योर एनर्जी फ्लोज। अगर आप अपनी अटेंशन को कंट्रोल नहीं करते, तो कोई और करेगा। सोशल मीडिया, एड्स या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस। फोकस का मतलब है कॉन्शियसली चुनना कि आपकी एनर्जी कहां जाएगी। हर दिन एक सिंपल सवाल पूछिए, क्या ये चीज मेरे विजन में वैल्यू जोड़ती है? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। हाउ टू ट्रेन योर फोकस। 1, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाइए जो फोकस को सपोर्ट करे। फोन साइलेंट पर रखिए, सोशल मीडिया ऐप्स को टाइम लिमिट पर रखिए। जब आप फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस हटाते हैं,
तो मेंटल क्लैरिटी अपने आप बढ़ती है। 2. सिंगल टास्किंग प्रैक्टिस। एक समय में एक काम पूरी अवेयरनेस के साथ। डेरियस कहते हैं, When you do one thing with full attention, you do it better than 10 things half-heartedly. 3. माइंडफुल पॉजेस। हर 90 मिनट के बाद 5 मिनट का पॉज लें। सांसों पर ध्यान दें। ये छोटे ब्रेक्स आपके दिमाग को रिचार्ज करते हैं। What this teaches us? फोकस कोई टैलेंट नहीं, ये एक डिसिप्लिन है। हर दिन जब आप डिस्ट्रैक्शंस को ना कहते हैं, आप फोकस मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जब फोकस स्ट्रॉन्ग होता है तो डिसीजंस क्लियर होते हैं, गोल्स रीचेबल बनते हैं और लाइफ सिंपल लगने लगती है। डेरियस का मैसेज साफ है, यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। पार्ट 3, डिक्लटर योर माइंड एंड लाइफ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका माइंड बहुत हैवी महसूस करता है, जैसे हर डायरेक्शन में खींचा जा रहा हो? ये मेंटल क्लटर है। डेरियस बताते हैं कि हमारा दिमाग भी कमरे की तरह है। अगर उसमें हर समय पुराने थॉट्स, वरीज और टू डू लिस्ट्स पड़ी रहें, तो क्लैरिटी कहां से आएगी? स्टेप 1, क्लियर द मेंटल स्पेस। हर सुबह कुछ मिनट जर्नलिंग कीजिए। अपने दिमाग में जो भी चल रहा है सब लिख डालिए। ये आपके ब्रेन को खाली करने का तरीका है। लिखने से विचार स्ट्रक्चर्ड होते हैं और एंजाइटी कम होती है। स्टेप 2, सिंप्लीफाई योर एनवायरनमेंट। फिजिकल क्लटर भी मेंटल स्ट्रेस बढ़ाता है। अपनी वर्क स्पेस साफ रखें। डेरियस कहते हैं, अ मेसी एनवायरनमेंट रिफ्लेक्ट्स अ मेसी माइंड। जब आपका स्पेस ऑर्गेनाइज्ड होता है तो फोकस और मोटिवेशन दोनों बढ़ जाते हैं। स्टेप 3, डिक्लटर कमिटमेंट्स। हम अक्सर हर किसी को खुश करने की कोशिश में हाँ बहुत आसानी से बोल देते हैं, पर हर हाँ एक ना भी है। अपने किसी ड्रीम, रेस्ट या पीस के लिए तो अगली बार हाँ बोलने से पहले पूछिए, क्या ये कमिटमेंट मेरे गोल्स से जुड़ा है? अगर नहीं तो गिल्ट के बिना ना कहिए। आपका टाइम सबसे कीमती रिसोर्स है। What this teaches us? जब माइंड और लाइफ दोनों अनक्लटर्ड होते हैं तो क्लैरिटी अपने आप आती है, और क्लैरिटी ही डिसिप्लिन की पहली सीढ़ी है। डेरियस कहते हैं, सिंप्लिसिटी इज द फाउंडेशन ऑफ फोकस। यानी जितना सिंपल जीवन होगा उतना पावरफुल आपका फोकस होगा। पार्ट 4, द पावर ऑफ सेइंग नो। हम सबको बचपन से सिखाया गया है कि ना मत कहो, लोग बुरा मानेंगे, रिश्ते टूट जाएंगे। लेकिन डेरियस फोरक्स कहते हैं, एवरी टाइम यू से येस टू समथिंग अनइम्पोर्टेंट, यू से नो टू समथिंग दैट मैटर्स। मतलब जब भी आप किसी मीनिंगलेस चीज को हाँ कहते हैं तो आप अपने ग्रोथ, हेल्थ या ड्रीम्स को ना कह रहे होते हैं। वाई सेइंग नो इज हार्ड। हम डरते हैं कि लोग हमें रूड समझेंगे, लेकिन असल में ना कहना बाउंड्रीज सेट करना है, और बाउंड्रीज सेट करना सेल्फ रिस्पेक्ट का सिंबल है। हाउ टू से नो ग्रेसफुली। 1, बी ऑनेस्ट नॉट हर्ष। कहिए, मैं इस वक्त किसी और चीज पर फोकस कर रहा हूं। इससे आप पोलाइट भी रहते हैं और फर्म भी। 2, डोंट ओवर एक्सप्लेन। ज्यादा जस्टिफिकेशन देने से आपका ना कमजोर लगता है। बस सिंपल और कॉन्फिडेंट जवाब दीजिए। 3, से येस टू योरसेल्फ। जब आप दूसरों के हर रिक्वेस्ट पर हाँ कहते हैं तो अपने टाइम को डिस्काउंट कर देते हैं, लेकिन जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हैं तभी आप ग्रो करते हैं। What this teaches us? लाइफ में फ्रीडम तभी मिलती है जब आप ना कहना सीखते हैं, क्योंकि हर बार जब आप ना कहते हैं आप अपनी एनर्जी को बचाते हैं उन चीजों के लिए जो सच में मैटर करती हैं। पार्ट 5, फोकस्ड एक्शन, टर्निंग क्लैरिटी इनटू रिजल्ट्स। क्लैरिटी और फोकस तभी वैल्यूएबल हैं जब उनसे एक्शन निकले। डेरियस कहते हैं, नॉलेज विदाउट एक्शन इज जस्ट इंफॉर्मेशन। कई लोग बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते क्योंकि वो परफेक्शन के इंतजार में रहते हैं। सच ये है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। आपको बस शुरुआत करनी होती है छोटे कदमों से। द 3 एक्शन रूल। 1, डिफाइन वन मेन गोल।
एक बड़ा गोल चुनिए जो आपकी लाइफ में रियल डिफरेंस लाए। 2. ब्रेक इट डाउन। उसे वीकली या डेली एक्शंस में बांटिए। जैसे मैं एक किताब पढ़ूंगा, हर दिन 10 पेज। 3. ट्रैक प्रोग्रेस। हर दिन चेक कीजिए क्या आज मैं थोड़ा आगे बढ़ा। प्रोग्रेस छोटी हो सकती है पर कंसिस्टेंट होनी चाहिए। What this teaches us? एक्शन ही क्लैरिटी को रियलिटी में बदलता है। जब आप फोकस करके कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते हैं तो इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल लगने लगती हैं। पार्ट 6 कंक्लूजन, लिविंग अ फोकस्ड लाइफ। डेरियस फोरक्स कहते हैं, अ फोकस्ड लाइफ इज अ फुलफिल्ड लाइफ। फोकस का मतलब है अपने पर्पस को पहचानना और हर दिन उसी दिशा में चलना। जब आप डिस्ट्रैक्शंस, क्लटर और यूजलेस कमिटमेंट्स को हटाते हैं तो आपके पास वही बचता है जो मैटर करता है। आपका विजन, आपका पीस, आपकी ग्रोथ। तो आज से अपनी एनर्जी उस पर लगाइए जो आपके फ्यूचर को बेटर बनाए, क्योंकि जब आप फोकस ऑन व्हाट मैटर्स तो जिंदगी अपने सबसे सुंदर रूप में खिलती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो इसे दिल से याद रखिए। बिजी लोग भीड़ में खो जाते हैं लेकिन फोकस्ड लोग अपनी दुनिया बदल देते हैं। ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए विजडम अनलॉक्ड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर हफ्ते हम खोलते हैं उन किताबों के सीक्रेट्स जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती हैं।